साथियों नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स के हिंदी विषय के अंतर्गत जीप पर सवार इल्लियां, जो शरद जोशी का एक व्यंग निबंध है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम इस पाठ का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। लेखक कहते हैं कि मौसम खराब होने के कारण उनके इलाके में बारिश हुई और अचानक ठंड बढ़ गई। इस मौसमी परिवर्तन के फलस्वरूप खेतों में चने की खड़ी फसल पर इल्ली लग गई और स्थानीय अखबारों ने किसानों को हुई इस हानि पर खूब लेख छापे। सरकार और प्रशासन पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस अखबारबाजी से सरकारी मंत्री विचलित हो गए और उन्होंने कृषि विभाग के अफसरों को आदेश दिया कि वो किसानों को फसल में इल्ली लगने से हुए नुकसान का आकलन करें। इस बीच लेखक अपने एक बुद्धिमान मित्र से मिलता है और उनके बीच इल्ली को लेकर चर्चा होती है। वे मित्र इला और इल्ली में अंतर बताते हुए कहते हैं कि इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात पृथ्वी। इला का आशय पृथ्वी। इल्ली अन्न की नष्टार्थी देवी है। साथ ही यह भी बताया कि ये इल्ली इसी इला की बेटियां है और अपनी मां की कमाई खा रही है। तभी लेखक की पुत्री इल्ली संबंधी ज्ञान का परिचय देते हुए कहती है कि प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 में बताया गया है कि इल्ली से तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती है और उड़ जाती है। लेखक फिर व्यंग करते हैं कि जब अखबारों में चने की फसल पर इल्ली नामक कीड़े लगने की खबर छपी और राजनीति शुरू हुई, तब मामला देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली से केंद्रीय सरकार और अफसरों के आदेश पहुंचते ही अभी तक उदासीन स्थानीय सरकारी मंत्री, अफसर, नेता, कार्यकर्ता सभी हड़बड़ाकर जागे और गांवों तथा खेतों के दौरे करने लगे। कृषि विभाग द्वारा दवाइयों के छिड़काव के लिए हवाई जहाजों की व्यवस्था की गई। खेतों में बची चने की फसल और किसानों की स्थिति जानने के लिए नेताओं ने हेलीकॉप्टर से मुआयना शुरू किया। विपक्ष भी मौके की तलाश में था और उसने कहना शुरू कर दिया कि इस प्रकार के दवा छिड़काव से तो पूरी फसल ही जड़ सहित साफ हो जाएगी। लेखक आगे कहते हैं कि इस प्रकार सभी राजनीतिक पार्टियां मुद्दों की तलाश में रहती है और चुनावों में वोट प्राप्त करने के लिए अपने अपने हिसाब से आपदा की व्याख्या करती है। इल्ली उन्मूलन की प्रगति जानने हेतु कृषि विभाग के अधिकारी खेतों के दौरे करने लगते हैं और ऐसे ही एक दौरे में उनके एक अधिकारी मित्र लेखक को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेखक भी चने की खेती के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, अतः वह शहर से तैयार होकर अपने अधिकारी मित्र के साथ सरकारी जीप पर सवार होकर दौरे पर चले जाते हैं। रास्ते भर लेखक और कृषि अधिकारी बातें करते रहते हैं, जिसमें मानव स्वभाव के अनुकूल वरिष्ठ अफसरों की भलाई बुराई होती रहती है। मौके पर पहुंचकर लेखक देखता है कि चने के पेड़ नहीं बल्कि खेत होते हैं। चने के खेत पर कृषि विभाग का छोटा अधिकारी उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। पर्यवेक्षण के दौरान बड़ा अधिकारी खेतों में लहलहाते हरे चने के पौधों को देखकर आनंद की अनुभूति करता है। बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारी खेतों का अवलोकन करते हैं और छोटा अधिकारी हमेशा बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। जैसे जब बड़ा अधिकारी पूछता है कि खेतों में इल्लियां तो नहीं है, तब छोटा अधिकारी कहता है कि सर अब नहीं है। जब बड़ा अधिकारी कहता है कि कुछ तो नजर आ रही है, तब छोटा अधिकारी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि जी हाँ, कुछ दिखाई तो दे रही है। कुछ तो हमेशा रहती है, परंतु ज्यादा नुकसान नहीं करती। बड़ा अधिकारी कहता है कि फिर भी खतरा तो है, तब छोटा अधिकारी तपाक से हाँ में हाँ मिलाता है। फिर जब बड़ा अधिकारी कहता है कि ऐसे तो इल्लियां फिर से बढ़ सकती है, तब छोटा अधिकारी अपनी सहमति देते हुए हाँ में हाँ मिलाता है। थोड़ी देर इधर उधर मुआयना करने के बाद बड़ा अधिकारी कहता है कि इस खेत में छिड़काव करना चाहिए। वह छोटे अधिकारी से पूछता है कि तुम्हारी क्या राय है। छोटा अधिकारी अपने बड़े अधिकारी का रुख देखकर हाँ में हाँ मिलाता है और आदेश के पालन की बात करता है। इस प्रकार बातें होती रहती है और फिर बड़ा अधिकारी लोभवश अपने घर के लिए चना, जो हरे चने के पौधे हैं, हरा बूट जिसे कहते हैं,
अपने घर के लिए चना, हरा बूट जीप में रखवाने का निर्देश देता है। तब छोटा अधिकारी किसान को बुलाता है और डांट डपट कर उसे साहब की जीप में हरा बूट यानी हरा हरा चना रखने का हुक्म देता है। बेचारा किसान चुपचाप छोटे अधिकारी की बात मानकर खेत से चना तोड़ता है और जीप में बहुत सारा हरा चना रख देता है। तत्पश्चात अधिकारी और लेखक जीप पर सवार होकर चने को खाते हुए वापस लौट जाते हैं। लेखक के अनुसार बड़े अधिकारी का पर्यवेक्षण मात्र लीपापोती था और उसका आचरण स्वार्थ और लालच से पूरित था। उधर छोटा अधिकारी अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करता है और बड़े अधिकारी की जी हुजूरी ही करता रहता है। व्यंग्यकार बताना चाहते हैं कि आज देश के जिम्मेदार लोग किस प्रकार अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेने एवं किसानों की आड़ में समाज का पैसा चट करने की योजनाएं बना लेने में माहिर हैं या माहिर हो जाते हैं। लेखक आगे कहता है कि वापस लौटते समय उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार इल्ली खेतों को खा रही है, वैसे ही हजारों इल्लियां हर जगह मौजूद है जो देश के संसाधनों को खा रही है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे उपयोगी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद।